नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और आज हम सीतामढ़ी के टॉप शिक्षण संस्थान डीपीएस लगमा में हैं, जहां के से इस बार 100% बच्चे पास आउट हुए हैं। वहीं कई बच्चों ने जिला में टॉप किया है। डीपीएस लगमा के प्राचार्य बादल सिंह जी मेरे साथ हैं। बच्चों के बारे में जानकारी लेंगे, कौन कौन बच्चे जिला में टॉप किए हैं। जिले जिले में टॉप आपको बता दें कि इस बार डीपीएस लगमा के द्वारा बड़ा ही इतिहास रचा गया है। 100% बच्चे पास किए हैं। क्या कहेंगे सर? बड़ी बाजी आपकी स्कूल मारी है। 100% बच्चे पास किए और जिला टॉप में स्थान लाए। क्या कहें? सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आपके सभी चैनल देखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। कल सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट निकला। काफ़ी गूजबम्स थे कि कैसा रिजल्ट आएगा, बट अबव एक्सपेक्टेशन रहा। बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। क्लास 10th में रिया शर्मा 96.4% के साथ जिला स्तर पर सबसे अव्वल रही। उसके साथ साथ 25 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है। क्लास 12th में अभिनव राज ने 94.2% के साथ जिला में अव्वल रही। या तो इसके साथ साथ अभिनव राज का इसी साल जेई मेंस भी निकला है, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा हमारे स्कूल के लिए रहा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। 12th में भी रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रहा। 11 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है और 300 प्लस हमारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 300 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए। कितने बच्चे सर एग्जाम में अपियर हुए? 327 बच्चे टोटल एग्जाम में अपियर हुए थे। साढ़े 330-327 के आसपास। उसमें से 3 बच्चों ने अपियरेंस दिया था और जिसमें से 300 प्लस बच्चे आपके फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और जैसे मैंने बताया 25 बच्चे जो है 90 प्लस परसेंटेज रहा है, वो हमारा स्कोर रहा है। सभी टीम को श्रेय जाता है उसका। टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने बहुत मेहनत की। एक प्रॉपर शेड्यूल से उनकी एकेडमिक्स चली है। प्रत्येक सोमवार को उनका मॉक टेस्ट लिया गया है, प्रैक्टिस पेपर्स लिए गए हैं, एक अननोन आउटसाइड एजेंसी से पेपर्स डिजाइन करवाए गए हैं और टीचर्स और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। पूरा श्रेय बच्चों और टीचर्स को ही जाता है उसका। लगातार आपके स्कूल के द्वारा इतिहास रचा जा रहा है। बाहर से शिक्षक मंगवाए गए हैं। शिक्षकों को कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चे जो है इस इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सीख लिए हैं। क्या एक्चुअली इस साल हम लोगों ने जो पिछले साल एनईपी के द्वारा जो है स्कूल को पूरी तरह से स्मार्ट स्कूल कन्वर्ट कर दिया गया था। सारी क्लासेस में हमारी स्मार्ट क्लासेस हैं। दूसरा, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिला नहीं, मुझे लगता है नॉर्थ बिहार में हम सबसे पहले स्कूल हैं जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट की थी पिछले साल। और इस साल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने क्लास 9th में शुरू कर दिया है। रोबोटिक्स लैब हमारी डेवलप हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली इस समर ब्रेक के बाद रोबोटिक्स लैब भी डेवलप हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों की प्लानिंग है कि 6 से अबव सब जो है रोबोटिक्स लैब भी हम लोग शुरू कर दे। तो एक आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र में जिस चीज की कमी थी, तो हमारे चेयरमैन सर का विजन है, वही हम लोग फुलफिल करने में लगे हुए हैं। कड़ी मेहनत, कड़ी शिद्दत और लगन से हम लोग एजुकेशन में कुछ देना चाहते हैं शहर को। शहर में जो कमी हम लोग को लग रही थी कि आधुनिकीकरण यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ का बच्चा जब बाहर जाता है वो सारी चीजें देखता है तो उसको अंदर थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो हमें, मेरी सबसे पहली यही सोच थी कि वो डर, वो घबराहट, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर पे हम बहुत ध्यान देते हैं। ओलंपियाड्स में हमारे बच्चे नेशनल अवार्ड जीते हैं। नेशनल ड्राइंग कंपटीशन में जो है बच्चे ने नेशनल अवार्ड जीता है मेरे यहाँ से। तो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग, क्योंकि सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो केवल एकेडमिक्स ही नहीं होता है, किताबी ज्ञान जरूरी नहीं होता है। ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान जरूरी होता है। तो वो हम लोग फोकस करते हैं और बच्चा अच्छा कर रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। 1,500 से 2,000 बच्चे आपके स्कूल में अभी वर्तमान में है, जैसा हमें मालूम है। और धनकौल, शिवहर तक के बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं। मतलब कह सकते हैं 15-20 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे आपके यहाँ। बच्चे मेरे पास हैं। नेपाल के भी बच्चे आपके पास? जी जी। नेपाल, आप सोनबरसा से आप बस हमारी बच्चे हायर करते हैं तब आते हैं यहाँ पर।
तो बच्चा करीबन 40-45 किलोमीटर दूर से मेरे पास बच्चा आ रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने फैसिलिटी भी वैसी दी है। गर्मी में बच्चा आ रहा है तो हमारी बसेस सारी एसी, फुली एसी बसेस हैं, फुली एसी क्लासेस हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चे को ना हो, तो इसका पूरा ध्यान हम लोगों ने स्कूल के अंदर रखा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की आप बात कर रहे थे। कैंपस है, खुला कैंपस है, हवादार जगह है, क्या कहेंगे, मतलब मानसिक विकास के साथ। स्कूल का कैंपस काफी बड़ा कैंपस हम लोगों ने बनाया है। खेल कूद के जो मैदान है वो पूरी तरह से ग्रीन, जिसको आप इन्वायरमेंट कह सकते हैं। कैंपस के अंदर जैसे ही आप घुसते हैं, आपने देखा होगा कि फूलों की एकदम बेला लगी हुई है। तो हम लोग की कोशिश है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि एनवायरनमेंट एक एजुकेशन में बहुत रोल प्ले करता है, और जब तक एक खुशनुमा एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा अच्छा पढ़ नहीं पाता है। टीचर्स को हम लोगों ने बताया हुआ है कि बच्चे को जरा भी परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, पिछले समय भी हमने देखा था कि स्कूल आने से बच्चा घबराता है क्योंकि टीचर्स उनको बहुत मारते थे। हमारे यहाँ फिजिकल, इमोशनल, कॉर्पोरल पनिशमेंट पूरी तरह से बैन है, पूरी तरह से, जिसको जीरो टॉलरेंस है उसमें। और सारी क्लासेस में आप मान के चलिए करीबन 200 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं पूरे कैंपस के अंदर। तो कोना कोना हमने नहीं छोड़ा हुआ है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, तीनों चीजें हम लोग बच्चे के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतने बच्चे आपके, 100% बच्चे पास किए हैं, 90% मार्क्स ला रहे हैं, 300 से अधिक बच्चे, क्या कहेंगे, अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे, उन बच्चों के लिए क्या? अभिभावकों को केवल ये कहूंगा कि बच्चों की चेतना को समझना बहुत जरूरी है, उसका इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी प्रेशर ना दें, हर बच्चा मैथ साइंस के लिए नहीं बना हुआ है। तो बहुत जरूरी है उनके चिंतन को समझें, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किताबी ज्ञान से। स्किल होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा अगर स्किल्ड होगा तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख लीजिए, उनकी एजुकेशन को देख लीजिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबी रही है, तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो केवल किताब 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 ना करके उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करें, उसको कुछ ना कुछ कोएस्कोलिस्टिक कराएं, वो ज्यादा जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर ही दिए हैं, तो स्कूल में, आपके स्कूल में, डीपीएस लगमा, दिल्ली पब्लिक स्कूल लगमा में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए? जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कोडिंग, सर्वप्रथम तो हमारी जो लैब है 50 इक्विप्ड कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर, सारे 11th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर के साथ हैं। डांस रूम सेपरेट है, रोबोटिक्स लैब हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आर्ट रूम हमारे पास सेपरेट है। तो सारी व्यवस्था हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के बिहाफ पे, एनईपी और एनसीएफ ने जैसा हमें गाइडलाइंस दी हैं, पूरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलप किया गया है। लैब्स हमारे पास सारी क्लासेस की है। एवरी सैटरडे हम लोग किंडरगार्टन सेक्शन में नो बैग डे रखते हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को केवल एंजॉयमेंट और नई नई चीजें, टेबल मैनर्स क्या होती हैं, ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, जब कोई मेहमान आपके घर पे आता है तो हाउ यू हैव टू बिहेव, वो सारी चीजें हम सैटरडे नो बैग डे वाले दिन बच्चों को सिखाते हैं। चलिए, इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। डीपीएस लगमा हर साल इतिहास रचते जा रही है, सीतामढ़ी का टॉप स्कूल है, और यहां से इस बार 100% बच्चे पास किए हैं। 96%, 96.4 10th में है और 94.2 12th में है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं दोनों। डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं दोनों। बच्चे का फोटो भी आपके इस वीडियो में हम लगा देंगे। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डीपीएस लगमा को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन मेधावी बच्चों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।